दवाई नहीं मिलती है वहाँ पर, घिसी-पिटी दवाइयाँ मिलती हैं जिनकी डेट एक्सपायर हुई होती है। दवाइयाँ तो फ्री में ही है वहाँ की, वहाँ तो कोई पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं, वहाँ पैसे वाली कोई बात ही नहीं वहाँ पर तो। 1 महीने से नहीं खुला हुआ नहीं था। पर बंद नहीं होना चाहिए, बीच बीच में बंद हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। आप सभी को मालूम है 2 दिन बाद एमसीडी चुनाव है, जिसमें पार्टियां जो है अपने वादे कर रही है जनता को लुभाने के लिए, जिसमें से एक है केजरीवाल सरकार। उन्होंने भी कई वादे किए और वो हमेशा वादे करते भी आए हैं। तो आज हम आ गए हैं दिल्ली के लक्ष्मी नगर पर, जहां पर हम देखेंगे कि केजरीवाल के द्वारा दिए गए वादों में से एक वादा यहाँ पर खोखला नजर आ रहा है। तो हम कौन से वादे की बात कर रहे हैं जरा मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी हम यहाँ पर मौजूद है लक्ष्मी नगर के एक इलाके में, जहाँ पर हमारे पीछे ठीक मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगी कि वो दिखाए कि यहाँ पर एक मोहल्ला क्लिनिक है, जो कि यहाँ के जो आम नागरिक है उनकी व्यवस्थाओं के लिए केजरीवाल के द्वारा बनाए गए हैं जगह जगह, जिनमें से एक ही एक क्लिनिक है। तो आपको बता दें कि ये क्लिनिक तो है, लेकिन ये कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। हमने अभी मतलब जो आसपास के लोग हैं उनसे जानकारी ली, तो उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। तो अगर केजरीवाल जी को ये बंद ही करना था तो फिर ये ओपन क्यों किया? तो आइए ज़रा आपको इसकी व्यवस्थाएं भी दिखा देते हैं, क्या कंडीशन है इस पूरे क्लिनिक की। तो आपको आइए बताते हैं। तो जैसे कि इन्होंने लिख रखा है कि 29 तारीख से क्लिनिक जो है खुलेगा, लेकिन हमने जब यहाँ पर किसी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ओपन हुआ ही नहीं है, बल्कि 29 क्या, ये पिछले 1 महीने से ओपन नहीं हुआ है। और साथ ही बता दें कि इस क्लिनिक को भी ओपन हुए भी सिर्फ 6 महीना हुआ था, लेकिन उसके बाद भी इसको बंद कर दिया गया। साथ ही आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो बता दें कि इधर सामने क्लिनिक है और जस्ट इसके सामने के आप देखिए कि कितनी गंदगी है और साथ ही पूरा सुनसान इलाका है। तो क्या ये जगह सही थी इस क्लिनिक को बनाने के लिए? और साथ ही आप कितना डिफरेंस है आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ क्लिनिक की व्यवस्था और यहाँ पर है ये कूड़ा करकट। तो आप देख सकते हैं कि क्या व्यवस्था जो है केजरीवाल जनता को दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं उनका पोस्टर लगा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल कि अगर ये क्लिनिक बनाया गया है और साथ ही सबको मालूम है कि केजरीवाल जी के द्वारा ये क्लिनिक बनाए जाते हैं, तो मेरा सवाल ये है कि फिर इस फोटो को छुपाया क्यों गया है, जबकि ये अगर ये क्लिनिक चलता है, साथ ही ये पूरा जो ऊपर जो लिखा हुआ है क्लिनिक आम आदमी पार्टी जी आधा हम नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये पूरा जो है ढका हुआ है। तो ढकने के पीछे की वजह क्या है ये तो केजरीवाल ही जानते होंगे। साथ ही इन्होंने बड़े अच्छे से लिखा है कि 8 to 2 PM ये जो है इसकी टाइमिंग है, ओपनिंग डे मंडे टू सैटरडे, साथ ही संडे को ये क्लोज्ड होता है। लेकिन ये तो संडे की बजाय बंद ही पड़ा हुआ है। साथ ही इन्होंने लिखा है यहाँ पे, इन्होंने 3 पॉइंट्स दिए हैं कि आसान रजिस्ट्रेशन कराएं, विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह पाएं, निःशुल्क दवाइयाँ पाएं। तो यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ लेने के लिए तो क्लिनिक ही बंद है, तो निःशुल्क दवाइयों का आनंद लोग उठाएंगे कैसे? साथ ही अब हम आपको इसका दिखाते हैं इस क्लिनिक का मेन गेट। तो ये इस क्लिनिक का मेन गेट है, आप अच्छे से देख लीजिए। मेन गेट पर पैसा तो काफ़ी लगाया गया है और अच्छा भी है, और यहाँ पर साफ़ सफाई भी हमें नज़र आ रही है। लेकिन इतने अच्छे गेट का फ़ायदा क्या जब इस गेट पर ताला लगा हो? इस गेट पर ताला लगा हुआ है तो आप इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि क्या लोगों को जब ताला लगाया है तो क्या सुविधा मिल रही होगी। साथ ही अब हम आपको इसकी आगे की कंडीशन दिखाते हैं। तो देख लीजिए केजरीवाल जी ने एडवर्टाइजमेंट में पूरा पैसा लगाया है इस पर, जो भी पूरे क्लिनिक पे जो पोस्टर लगे हुए हैं। दिखाइए कि किस तरीके से डॉक्टर की मुफ्त सलाह, आसान रजिस्ट्रेशन, विश्व स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, निःशुल्क दवाइयाँ और साथ ही स्वास्थ्य ही जीवन है। तो अभी आपने देखा स्वास्थ्य ही जीवन है, साफ़ सफाई की व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए जब क्लिनिक है। तो आप इस क्लिनिक के सामने की जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो खुद से देख लीजिए। जिस तरीके से पूरा यहाँ पर ये है, तो कितने मच्छर यहाँ से जाते होंगे लोगों की दिक्कतें बढ़ाने के लिए। तो आप देख सकते हैं। साथ ही अब हम आ गए हैं इस क्लिनिक के पीछे का बैक साइड है ये, और साथ ही इस बैक साइड के देखिए बैक साइड है, यहाँ पे भी जो है इनका जो नारा है वो छुपाया हुआ है। केजरीवाल जी की फ़ोटो न्यूज़पेपर से हाइड की गई है, लेकिन ये फ़ोटो हाइड क्यों की गई है इसके बारे में अभी हम जानकारी नहीं ले पाए हैं। और
जाहिर सी बात है, इससे अच्छे से केजरीवाल जी ही जानते होंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। तो अभी हम इसके बारे में यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि कितने समय से ये बंद है, क्या व्यवस्था है, क्या ये निःशुल्क दवाइयाँ देते हैं या नहीं। आइए आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आ गए हैं लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क की झुग्गियों में, जहाँ पर अब हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वहाँ का जो क्लिनिक है उसकी व्यवस्थाओं को लेकर ये लोग क्या कहते हैं। तो आइए जानते हैं। आंटी जी, क्या बताना चाहेंगे? आपके पास ही एक मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, आप बताइए कैसी व्यवस्था है उसकी? सही है, पर बंद ही होना चाहिए, बीच बीच में बंद हो जाता है। तो आपको पता है क्यों बंद है वो? ये नहीं पता होता, जब कोई नोटिस नहीं लगता, कुछ नहीं लगता, तो हमें कैसे पता चल जाएगा? नोटिस भी नहीं लगाते? नहीं। तो कब से वो बंद पड़ा हुआ है? अभी तो खुला है, 2-3 दिन से खुल गया है, उससे पहले बंद था। कितने समय तक के लिए बंद रहा? कम ना 10-15 दिन के लिए तो बंद था। 10-15 दिन के लिए बंद रहा। आप बताइए आंटी जी। मैं ये बोल रही हूँ 10-15 दिन के लिए बंद रहा था। तो वजह पता चली क्यों बंद? क्या पता कि ये नहीं पता चली क्यों बंद रहा। ऐसे बीच बीच में बंद होता है या पहली बार ऐसे बंद हुआ है? एक बार और बंद हुआ, उसका लड़का आईसीयू में था, डॉक्टर का। अच्छा, तो पहले भी बंद हुआ ये? हाँ, उसका लड़का आईसीयू में डॉक्टर का था, तब बंद हुआ था 15-20 दिन के लिए। और अब 10-15 दिन के लिए अब बंद हुआ। उसकी दवा सही है, आराम होता है, हम दवा लाते हैं। अंकल जी, क्या बताएंगे? आपके पास एक मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, लेकिन वो बंद है। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, अच्छी बात है, बनाया है गरीबों के लिए, मगर गरीबों को दवाई तो मिलती नहीं। दवाई नहीं मिलती है? दवाई नहीं मिलती है बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क इलाज। नहीं, पूरी दवाई नहीं मिलती है वहाँ पे। घिसी पिटी दवाइयाँ मिलती हैं जिनकी डेट एक्सपायर होती है। तो कितने समय से बंद पड़ा हुआ है, कुछ जानकारी है आपके हो गया, कई महीने हो गए। कोई बोल रहा है कि अभी खुलाता ये 29 तारीख में, फिर कोई बोल रहा है कि 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ। तो क्या असलियत है? खुला था, खोल कर फिर बंद कर दिया। खोलकर फिर बंद कर दिया गया। तो इनकी टाइमिंग क्या है ओपन होने की? सुबह टाइम ही है 8 बजे। 8 बजे से ओपन होता है। तो आपको इसकी व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था मिली है या आपके आसपास के लोगों को? किसी को नहीं मिली। आप बताइए। नहीं, व्यवस्था क्या है, जाने से व्यवस्था मिलेगी। किसी को है, कोई एक्सपायर दवाई आती है एंड कोई वो है, जाने की है तकलीफ है, आदमी को बता रही है कि जाओ वहाँ पर पता करो कि हाँ ये चीज़ मिल रही है नहीं मिल रही है। काम तो देखो हर तरीके से होता है, एक आदमी के लिए थोड़ी, सबके लिए है। सर्कल तो सबके लिए, एक आदमी के लिए स्पेशल दवाई नहीं बनाते। आप जाओ, पहचान करो, पूछताछ करो, हाँ जी मेरे को ये दवाई है आपके पास? नहीं है तो कब आ जाऊँ, कैसे पूछो, आप टाइमिंग बता दो। इतने दिन से बंद कर रखा है मोहल्ला क्लिनिक और ये हमें दवाइयों की प्रोवाइड नहीं हो रही। और आप उनसे दरखास्त कीजिए कि आप दवाई लिख दीजिए, ये तुम्हारा वहाँ पर केमिस्ट में मिल सकती है, अवेलेबल है या नहीं है। तो दवाइयाँ ये देते नहीं है फ्री में? नहीं, दवाइयाँ तो फ्री में ही है वहाँ की। वहाँ तो कोई पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं, वहाँ पैसे वाली कोई बात ही नहीं वहाँ पर। तो जैसे अभी अंकल जी ने आपके सामने बोला। हाँ, तो वो उनको क्या पता है, मिली नहीं हो दवाइयाँ, बहुत से बंद कर देते हैं, खोल देते हैं, कहते हैं अभी उधर जाना है, उधर जाना है, कुछ होगी, मिस्टेक होगी उनकी पर। बस यह है, सीनियर सिटीजन है, अच्छा ही बोल लेंगे कि वो जाना, उनको दवाई लेने नहीं, यंग हम तोड़ जाएंगे नहीं, तो उनकी तरफ से तो अच्छी बात है। उस क्लिनिक को लेकर बहुत तरीके के जो है हमारे सामने जानकारियां आ रही हैं। कोई बोल रहा है कि वो 1 महीने से बंद है, तो कोई कह रहा है वो पिछले 1 हफ्ते से बंद है। तो क्या असलियत है इसकी? देखो, मैं तो गया नहीं, बाकी जो जाएगा उसको बेहतर पता होगा मुझसे ज़्यादा। मैं गया नहीं 1 महीने में। हाँ, वैसे 1 हफ्ते तक तो मैंने इधर की तरफ गया तो बंद था। वैसे काम तो अच्छा ही हो रहा है उनकी तरफ से तो। और बाकी जो उनके पास नहीं हो, पीछे से दवाई नहीं आई हो और ये कोई बंदा गया हो कि नहीं मिली, तो थोड़ी हो सकती है कन्फ्यूजन, और उनको पता मिली ना हो, चक्कर में कह रहा हो। आंटी जी, आपके पास ये मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है, तो इसकी जो सुविधाएं हैं क्या आपको मिल पा रही हैं? हाँ, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है। दवाइयाँ समय पर मिलती हैं? हाँ। और यहाँ का जो हमें जानकारी मिली है कि ये पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है। बंद थे, 1 महीने से बंद है, 1 महीने से बंद है। हाँ। तो आपको वजह पता चली कि ये क्यों बंद है? नहीं। तो जिस तरीके से अभी हमें जो जानकारियाँ मिल रही है, कोई कह रहा है कि ये 1 महीने से बंद है, तो कोई कह रहा है 1 हफ्ते से बंद है। तो आप इसको लेकर क्या सही जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, तो मुझे पता चला 1 महीने से बंद है, फिर मैं जाती थी तो खुला हो रहता था। 1 महीने से नहीं खुला हुआ नहीं थे। 1 महीने मतलब बंद रहा है? बंद रहा है, हाँ। पहले भी कभी ऐसे बंद हुआ है? नहीं, ऐसे नहीं बंद हुआ। पहले कभी बंद होता था तो कोई त्यौहार में, ऐसे नहीं। त्योहारों के समय इसको बंद कर दिया जाए? हाँ, ऐसे नहीं। आप जब भी गए हैं दवाई लेने, तो आपको दवाइयाँ निःशुल्क मुहैया हुई हैं या आपको थोड़ा बहुत भी पैसा देना पड़ा है? नहीं, दवाइयाँ फ्री? हाँ, फ्री भी, चेकअप भी फ्री, सही, सब कुछ सही है। क्या लगता है आंटी, ये जो आपके पास क्लिनिक खुला हुआ है, क्या ये आपको सही सुविधा दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल सही दे रहा है। समय से दवाइयाँ मिलती हैं? बिल्कुल समय से मिल रही दवा और सही देते हैं।
कोई अच्छी बातचीत भी करते हैं, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर जो है यहाँ के अच्छे हैं, डॉक्टर भी अच्छे हैं सब। और दवाई जो है निशुल्क मिलती है, थोड़ा बहुत पैसा लिया जाता है? नहीं नहीं, पैसा नहीं लेते। अभी यहाँ पर एक व्यक्ति मिले थे तो बोल रहे थे कि हमें पर्चा लिख के दे दिया जाता है और महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं, हमें बाहर से खरीदनी पड़ती है। गलत बोलते, जो चीज़ वहाँ नहीं रहेगी तो बाहर मिलने लेना पड़ेगा ना। तो जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि हम लक्ष्मी नगर के उस क्लिनिक की जो पास में जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं उसमें यहाँ से लोगों की राय जानने के लिए आए थे उस क्लिनिक को लेकर। तो जैसे कि आपने अभी सुना कि कुछ बोल रहे हैं कि जो ये क्लिनिक है वो महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देता है जानबूझकर, ताकि जो बीमार आदमी है वो बाहर जाए और दवाई महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदे, तो उनका पैसा खर्च हो रहा है। साथ ही जो कुछ लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, निःशुल्क दवाइयाँ मिलती है, व्यवस्था जो है अच्छी है, सुविधाएं हमें सारी मिल रही हैं। तो ये मिली जुली जो प्रक्रिया है ये हमें कंफ्यूज कर रही है, लेकिन ये जो प्रक्रिया है और इसका जो रिजल्ट क्या होगा ये तो हमें 2 दिन बाद पता ही चल जाएगा। साथ ही गुजरात चुनाव में भी हमें इसके बारे में जानने को मिलेगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है उससे जनता कितना खुश है और गुजरात की जनता जो यहाँ आप पार्टी की जो सुविधाएं हैं, जो वादे हैं, उनसे कितना खुश है, ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो आगे की जानकारियों के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मिथिलेश के साथ।